अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लंबे टाइम से हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो टाइम आ गया। आज की वीडियो से लेके अगली चंद वीडियोस में हम लोग बिड्स करेंगे और इंशाल्लाह प्रोजेक्ट विन भी करेंगे और आपको प्रैक्टिकली मैं लेके चलूँगा और साथ साथ बताता जाऊँगा कि इफ़ेक्टिव बिड्स कैसे की जाती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल कैसे भेजा जाता है, एक जॉब को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इस कॉम्बिनेशन को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है कि आपकी एफर्ट और टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिले। थ्योरेटिकली आई कैन टॉक अ लॉट और हमने पिछली कई वीडियोस में बहुत सी बातें भी की, बट इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल एंड लेट्स डू दैट। जी गाइस, टाइम बचाने के लिए मैंने लॉग इन करके एक रेलेवेंट जॉब सर्च कर ली है जो मेरे स्किल सेट को मैच करती है। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको कोई प्रोजेक्ट क्लोज करके दूं। सीम्स रेयर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। सो मैंने एक जॉब सर्च की और उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ी जो परफेक्टली मैच करती है मेरे स्किल सेट से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई कैन डू टू थिंग्स। मैं इसको सेव कर सकता हूँ कि मैं बाद में बिड करूँ या मैं स्ट्रेट अवे जाके इस पर प्रपोजल सबमिट कर सकता हूँ। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। 29 मिनट्स में 20 से 50 लोगों ने इस पर प्रपोजल डाल दिए। सो इसका मतलब ये कि मैं इसको सेव करके अगर कल करूँगा तो मेरा नंबर 150 से भी ऊपर जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे। स्पीड मैटर्स, इसलिए मैंने फ़ौरन पढ़ा और सबमिट प्रपोजल पे चला गया, क्योंकि मुझे जल्दी से क्लाइंट को एंगेज करना है और क्लाइंट इस वक्त कंप्यूटर पे बैठा होगा व्हाट आई एम अज्यूमिंग, और अगर उसको मेरा प्रपोजल मिल गया वो मेरे से बात स्टार्ट करेगा और मेरे लिए आसान हो जाएगा स्कोर करना। तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। दो ऑप्शन है मेरे पास, एज ए फ्रीलांसर, एज एजेंसी मेंबर। सम टाइम क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि मैं एजेंसी मेंबर को प्रेफर करूंगा, तो आप एजेंसी से जाएं क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसको ज़्यादा लोग चाहिए एक प्रोजेक्ट पे। इस क्लाइंट ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो एज ए फ्रीलांसर मैंने सेलेक्ट किया और आगे मूव कर गया। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नेक्स्ट, दैट इज प्रपोज विद स्पेशलाइज प्रोफाइल। याद हमने स्पेशलाइज प्रोफाइल पढ़े थे। मेरे दो प्रोफाइल्स है, मशीन लर्निंग है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। अब अगर मैं मशीन लर्निंग पे क्लिक करके भेज देता हूं तो क्लाइंट टोटली इररेलेवेंट चीज़ें देख रहा होगा और प्रोजेक्ट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मैं अपना राइट प्रोफाइल सिलेक्ट करूंगा। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाने के बाद सिलेक्शन गलत करते हैं तो फिर आप डिजी स्किल को मैसेज कर रहे होते हैं, आप यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं कि मुझे तो जॉब्स ही नहीं मिलती। एक जॉब विन करने के लिए जितना प्रपोजल लिखना ज़रूरी है उतना ही ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी है। सो मैंने ये सिलेक्ट किया। ये देखें, इस पोस्ट पे 6 कनेक्ट्स जाने वाले हैं, महंगा है, और इतने मेरे कनेक्ट्स बच जाएंगे। बट खैर मैं कनेक्ट्स काफ़ी सारे हैं मेरे पास, तो आई डोंट माइंड दैट। मूविंग फॉरवर्ड, मेरी आदत है जब मैं प्रपोजल लिख रहा होता हूँ तो मैं एक दफ़ा फिर पढ़ लेता हूँ ताकि मेरे माइंड में कोई चीज़ आ जाए, और मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि क्लाइंट क्या मांग रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, अब एक प्रोजेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, बाय माइलस्टोन्स, बाय प्रोजेक्ट। बाय प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि सारा काम आप उसको करके देंगे और फिर एंड में वो आपको पैसे देगा, ये ना कीजिएगा। बाय माइलस्टोन कर लें, छोटे छोटे माइलस्टोन उसको प्रपोज करें और वो उसके हिसाब से आपको पेमेंट दे। यहाँ भी कर सकते हैं, बाद में भी क्लाइंट बना सकता है, लेकिन मैं क्विकली यहाँ पे माइलस्टोन बनाऊंगा। लेट्स से पहला माइलस्टोन है मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ। जो कोई भी मॉड्यूल है, फ्रंट एंड तो उसका बनना है। सो आई अज्यूम कि अगर ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को कह रहा हूँ कि फर्स्ट से स्टार्ट होता है, तो क्या है कि अभी मैं इसको प्राइस दे देता हूँ कि लेट्स से कि मैं इसके चार्ज करूँगा आपसे 2000 और मैं आपको डिलीवर करूँगा ये 7th of next month. Just a second. It's March, April. Yeah, here we go. 7th April को मैं ये मॉड्यूल आपको डिलीवर करूँगा। अब एक्चुअली आई एम गिविंग प्रिसाइज मैसेज टू द क्लाइंट बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड हाउ आई एम गोइंग टू डू। मैं एक और माइलस्टोन ऐड करता हूँ जिससे मैं कहता हूँ बैक एंड स्प्रिंट 1 जेनेरिक रखता हूँ, बैक एंड स्प्रिंट 1, एंड इसकी मैं ड्यू डेट रखता हूँ जी, अगेन टेंटेटिव होती है या बाद में चेंज कर सकते हैं। सो बैक एंड स्प्रिंट 1 के बाद मैं ड्यू डेट इसकी 12 रखता हूँ, क्योंकि ये काम मैं कर चुका हुआ हूँ, इसलिए मेरे लिए मसला नहीं है। अदरवाइज ये 2-4 महीने इस पर आराम से लग जाते हैं। तो इस पर मैंने क्लाइंट से कहा कि आई विल चार्ज यू 3000 एंड देन
बैकएंड स्प्रिंट 2 एंड देन बैकएंड स्प्रिंट 2 मैंने कहा जी आपको मैं डिलीवर कर दूंगा 26 अप्रैल को, here we go, और इसके भी आई एम गोना चार्ज 3000, राइट. नेक्स्ट माइलस्टोन आई विल कॉल इट QA एंड डिप्लॉयमेंट, और ये टेंटेटिव हैं. अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता तो मैं बहुत डिटेल्ड माइलस्टोन बना रहा होता. QA एंड कोड डिप्लॉयमेंट, सो आई विल चार्ज लाइक 336. तो अब इस पर मैं इसको कह दूंगा, सबसे पहले डेट बता देते हैं कि डिलीवरी डेट क्या होगी, 30th रखते हैं, और इसको हम कह देते हैं कि वी गोना चार्ज यू $4,000, राइट. सो द टोटल प्रोजेक्ट प्राइस देखें क्या होगी, 12,000, एंड आई विल रिसीव 10,850. देखें ये अपवर्क खा रहा है, बड़ा ज़्यादा अमाउंट लगती है ये, कोई है बनता है कोई 2.25 लाख रुपया जो अपवर्क रख लेगा, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स वर्थ इट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. सो एनीवे प्रोजेक्ट मैंने कहा जी इसको 1 to 3 मंथ, लेस देन 1 मंथ में लिख देता हूँ, लेकिन आइडियली मैं इसको 1 to 3 मंथ इसलिए कहता हूँ, सपोर्ट भी देनी होती है, आपने बहुत कुछ करना होता है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी होता है. अब आते हैं जी बात पे, क्लाइंट को हमने कवर लेटर भेजना है, तो क्विकली से लिखता हूँ कि मैं क्लाइंट को क्या बोलूँगा जो ये पढ़ेगा. तो जल्दी से मैं आपको एक बिड लिख के देता हूँ क्विकली. ऑलराइट, सो अभी मैं इसको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वाई आई एम बिडिंग. पहला तो उसको मैं क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिकेशन उसने नहीं दी, टेलीमेडिसिन का नाम लिया, तो सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस क्लाइंट को एक वो चीज़ बताऊँ जो क्लाइंट के लिए इम्पॉर्टेंट, और वो ये है मैंने 35+ GDPR कंप्लाइंट हेल्थ टेक प्रोजेक्ट्स किए हैं. अब GDPR मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्लाइंट UK से था, और UK में HIPAA नहीं चलता, GDPR चलता है. तो मैं उसको ये बताना चाह रहा हूँ बाय यूजिंग टेक्निकल वोकैबुलरी कि मुझे इन चीज़ों का पता है. तो आई विल जस्ट कीप इट वेरी ब्रीफ, और मैंने उसको बताया कि क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, और एक प्रोजेक्ट रिसेंटली मेरा अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ है, तो वो भी मैं क्लाइंट को एक पहले 2 लाइनर में बता देता हूँ. बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आई हैव डेवलप्ड ए UK बेस्ड पार्टनर. नाउ सी मैंने UK बेस्ड लिखा है क्योंकि मैं क्लाइंट को ये आप कभी नहीं फीलिंग देता आपने टेम्पलेट उठाया और टेम्पलेट उठा के डाल दिया. आप कभी भी टेम्पलेट्स पे नहीं करते. हाँ ये ज़रूर होता है कि आप छोटे छोटे टेम्पलेट्स बनाते हो और उसमें से एक सर्टेन पार्ट यूज़ करते हो जो रिपीट हो रहा होता है. लेट्स से आपके प्रोफाइल का लिंक है, आपकी वेबसाइट का लिंक है, आपने कोई मॉड्यूल बनाया हुआ, उसके फीचर आपने पहले से लिख के रखे हुए हैं. लेकिन जब कवर लेटर होता है, कवर लेटर आप हमेशा खुद लिखो क्लाइंट के लिए. अब मैं यहाँ क्लाइंट को बताऊँ, दिस सीम्स लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस. आई हैव नॉट जस्ट कवर्ड all the core features of your system, but we designed the system. अब ये है कि हमने सिर्फ फीचर नहीं बनाया, सिस्टम को परसीव किया और मैंने सिस्टम डिज़ाइन कर चुका हुआ. Also we have spent years to develop, test and stabilize these modules. You can go live in the market ASAP. So that's simple perks. हमेशा जब आप बिड लिख रहे होते हैं तो आप याद रखें क्लाइंट को पर्क्स बताते हैं. पर्क्स क्या है इसके अंदर, क्लाइंट का बेनिफिट मैंने क्या बताया कि भाई आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है. हमने ये सारा कुछ कर दिया है जो हमने जिस पे बहुत वक्त लगाया. आप इसको लें, हमसे काम कराएं और जल्दी से मार्केट में चले जाएं. यू नो हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दिस. क्लाइंट को जब भी आपने कोई चीज़ किसी को भेजनी हो, पर्क्स मैटर करते हैं. एक चीज़ मैंने क्विकली यहाँ पे पेस्ट की है और वो ये है कि मैंने क्लाइंट को बताए हैं कि हम क्या क्या मॉड्यूल्स जो हैं वो कर चुके हुए हैं, ताकि उसको अंदाज़ा हो, रेलेवेंट वो हो उसके साथ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हम लोग कवर कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव डेवलप्ड माय पैनल, पेशेंट मॉड्यूल, ब्ला ब्ला ब्ला. ये सारे फीचर्स हैं जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कर चुके हैं. मैंने इवेंचुअली मैंने सिर्फ उसको एक रेलेवेंट लिंक भेजा. ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर आप लोगों ने ई-कॉमर्स बनाया, वर्डप्रेस बनाया, डिज़ाइन बनाया है, आपके पास कोई 10 से 20 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप उनमें से कोई भी सारा कुछ नहीं भेज सकते क्लाइंट को. अब मेरे पास कोई 200 चीज़ें हैं जो मैं क्लाइंट को दिखा सकता हूँ, और इमेजिन करें मैं 200 ये लिंक्स यहाँ भेज दूँ, मैटर नहीं करता. उसको जो चाहिए वो मेरे पास है और मैंने एग्जैक्टली सिर्फ एक लिंक भेज रहा हूँ.
और उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, टेक अ लुक एट द प्रोडक्ट वी हैव डेवलप्ड। सी, नीट एंड सिंपल। अब फर्दर जाके मैं उसको बता देता हूँ जल्दी से अबाउट माई सेल्फ, वो जो कि इम्पोर्टेंट होता है। बाय द वे, आई एम मोहम्मद इरफान, टॉप रेटेड प्लस developer on the Upwork with 100% job success rate and over 800,000 K of earning. So just a brief introduction. I will keep my introduction brief, as you may have seen my profile and great reviews I have got. Right? Simple. इसको आप क्लटर करने की ज़रूरत नहीं। क्लाइंट को आपका नाम चाहिए, बाकी आपकी फैमिली हिस्ट्री, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, किस स्कूल से पढ़े, किस कॉलेज से पढ़े, ट्रस्ट में उसको कुछ नहीं चाहिए। क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, ये ज़रूर आपने डालना है कि व्हाट फ्रेमवर्क्स हैव यू वर्कड विद। तो आई जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। ASP.NET कोर में ये बना है, एंगुलर इसमें यूज़ हुई है, और स्विफ्ट यूज़ हुआ है इसमें, जावा का हमने यूज़ किया है इसके अंदर। तो आई बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि आई नो दैट क्लाइंट इज़ नॉट दैट टेक्निकल, तो उस कॉल पे जाके बात करूँगा। We do the milestone based testing and deployment. टाइम कम है इसलिए I'm making it fast. So, कुछ चीज़ हमने डालनी है। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं डाल दूँ। टेलीमेडिसन पे ग्राफिक्स जब आप डालते हैं दैट लुक्स मोर अट्रैक्टिव। सो मैंने 2-3 ग्राफिक्स उठा के डाल दिए जो मैंने बनाए हुए थे, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या होता है। सो नहीं हो, मैं इसको बूस्ट भी कर सकता हूँ, दैट्स अ न्यू ऑप्शन। मैं ज़्यादा कनेक्ट दूंगा, मैं बूस्ट कर सकता हूँ, बट आई विल गो एंड सेंड इट, टाइम इज़ लिमिटेड, आई अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन, ये आप ज़रूर पढ़ेगा, हर वक्त चेंज होते रहते हैं। आई हैव सबमिटेड द प्रपोजल एंड सून वी विल सी व्हाट द रिस्पॉन्स इज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। जी, तो व्हाट आई से इज गेम ऑन। कन्वर्सेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है एंड आई होप वी कैन विन दैट। आगे हमारी बहुत सी वीडियोज़ हैं, तो उसमें मैं इसको फर्दर लेके चलूँगा जो हमने स्टार्ट किया इसके अंदर, एंड यू विल लर्न अ लॉट। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को टच करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट को टच करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। एज ए बिगनर कैसे होना है, आप मिड लेवल पे पहुंचेंगे तो आप कैसे करेंगे, एडवांस लेवल पे बात कैसे की जाती है, ये सब कुछ। बट स्टे फोकस्ड। थैंक यू।